साथियों नमस्कार। मेरा नाम साहिल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आसान साहित्य पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम भक्ति काल का टेक्स्ट माने लगभग सभी कवि और जो उनकी रचना हमारी लगी हुई है, जिस तरह से उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह से डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं। और आज से हम हमारा आधुनिक काल शुरू करने वाले हैं। आधुनिक काल में अनेक तरह की विधाएं आ जाती हैं, अनेक तरह की रचनाएं आ जाती हैं, उपन्यास, नाटक, कहानी। तो साहित्यकार के पढ़ने से पहले सबसे पहले आवश्यक है कि हम उनकी रचनाओं के बारे में जान लें, क्योंकि इससे ठीक ठाक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और आधुनिक काल में जो साहित्यकार है वो अनेक तरह की रचनाएं करता है। तो एक बार पहले हम उनकी रचनाओं को देखेंगे और एक कक्षा में जो उनका टेक्स्ट लगा हुआ है उसके बारे में वो मुख्य बातें जान लेंगे सारी, जो हमारे पेपर में पूछी जाती हैं और उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चाहे वो भूमिका हो या उनके बारे में जो इतिहास में लिखा हुआ हो वो हो, या टेक्स्ट की जो कथा हो, जो भी हो वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज हम जानेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो उनकी सभी रचनाएं हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहले तो इन रचनाओं को बिल्कुल हमको रट लेना है। ये रचनाएं वो हैं जिनका रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जिक्र किया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी बुक में जो पीछे का भाग है उसमें कुछ साहित्यकारों के जीवन, मतलब उनके जीवन परिचय नहीं, उनकी रचना परिचय दिया हुआ है, रचनाएं दी। और वहाँ से हर बार लगभग 7-8%, 6-7% डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक कक्षा में वो सब करने का प्रयत्न भी करूँगा, लेकिन सबसे पहले तो इनको बिल्कुल रट लीजिए और फिर इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। तो सबसे पहले इनका काव्य जो प्रिय प्रवास हमारे लगा हुआ है वो आया था 1914 ईस्वी में। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, ये हमको बिल्कुल रटना है, इसलिए मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ, आगे थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे। वैदेही वनवास चोखे चोप दे, चुपते चोप दे। तो काव्य में प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, वैदेही वनवास चोखे चोप दे, चुपते चोप दे, दो इनके नाटकों का जिक्र किया है। प्रद्युम्न विजय व्यायोग 1893 ईस्वी, रुक्मणी प्रिय नाटक 1894 ईस्वी, उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी, आदि खिला फूल 1904 ईस्वी। तो इनके बारे में तो कम ही रचनाओं का जिक्र किया है, लेकिन अगर इन्होंने ज़्यादा का किया होता तो वो भी हमको याद करनी होती। तो इनको देखिए, याद कर लीजिए। प्रिय प्रवास 1914, वैदेही वनवास, चोखे चोप दे, चुपते चोप दे, नाटक प्रद्युम्न विजय व्यायोग 1893, रुक्मणी प्रिय नाटक 1894, उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, आदि खिला फूल 1904। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो जो इनकी रचनाएं हैं वो अब सारी देखेंगे। वैसे तो कुछ भी पूछा जा सकता, लेकिन रामस्वरूप चतुर्वेदी वाले से हमेशा, अगर ये नहीं तो कोई और रचनाकार, हमेशा पूछा जाता है। ज़्यादा नहीं, गिने चुने रचनाकारों का इन्होंने वर्णन किया है और उसमें हर बार कुछ 4, 5, 6, 7, कभी ज़्यादा कभी को कम प्रश्न देखने को हमेशा मिलते ही हैं और ये प्रामाणिक भी इनका माना जाता है। तो इनका काव्य में देखें तो कबीर कुंडल 1899 ईस्वी, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, कृष्ण शतक 1900 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, प्रेमाम्बु वारिधि 1900 ईस्वी, प्रेमाम्बु प्रसरवण 1900 ईस्वी, प्रेमाम्बु प्रभा 1900 ईस्वी, प्रेम पुष्पोपहार 1904 ईस्वी, काव्योपवन 1909 ईस्वी, ऋतु मुकुर 1917 ईस्वी, पद्य प्रमोद 1920 ईस्वी, चुपते चोपदे 1924 ईस्वी। चुपते चोपदे इनकी महत्वपूर्ण रचना है। पद्य प्रसून 1925 ईस्वी, उपहार 1928 ईस्वी, बोलचाल 1928 ईस्वी, रस कलश 1931 ईस्वी, चोखे चोपदे 1932 ईस्वी, फूल पत्ते
कल्पलता 1938 ईस्वी, ग्राम गीत 1938 ईस्वी, मरम स्पर्श 1944 ईस्वी, दिव्य दोहावली 1946 ईस्वी, हरिहोद सतसई 1947 ईस्वी। तो अब इनके प्रबंध काव्य और देखते हैं, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रबंध तीनों बिल्कुल हमको याद रहने चाहिए। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, 17 सर्ग हैं इसमें। पारिजात 1940 ईस्वी, इसमें 15 सर्ग हैं। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी, इसमें 18 सर्ग। तो प्रबंध केवल 3 हैं, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। ठीक, तो अब इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, प्रिय प्रवास के बारे में तो डिटेल में हम अगली कक्षा में जानेंगे कि पहले इसका नाम ब्रजांगना विलाप रखा गया था। कृष्ण का वर्णन है इसमें, 17 सर्गों की कथा वस्तु क्या है, कहानी क्या है, भूमिका में क्या क्या कहा गया है, वो सब देखेंगे अगली कक्षा में। आज इसके अतिरिक्त जो कुछ थोड़ा महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं, क्योंकि फिर इसका जिक्र उस कक्षा में हम नहीं करेंगे। रस कलश ब्रज भाषा में लिखित रीति ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका का वर्णन किया गया है। वैदेही वनवास में सीता परित्याग की कथा का वर्णन है। इसमें 15 सर्ग हैं। तो वैदेही वनवास में किसका है? सीता परित्याग की कथा है। हरियोद कृत चुपते चोप दे और चोखे चोप दे मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है। प्रसिद्ध स्फुट काव्यों में है इनके चोखे चोप दे, चुपते चोप दे, ग्राम गीत, पद प्रसून, फूल पत्ते। चुपते चोप दे और चोखे चोप दे को तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये इनकी रचना है और बार बार पूछी जाती है। हरियोद ने रस कलश, प्रेमाम्बु वारिधि और प्रेमाम्बु परवाह की रचना ब्रज भाषा में की। क्योंकि ये 3 हैं और 3 जहाँ मिल जाती हैं वहाँ एनटीए का पर्सन फेवरेट हो जाता है। अगर ये पूछा नहीं गया होगा तो कभी न कभी ज़रूर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी इनकी ब्रज भाषा की रचनाएँ हैं या कौन सी खड़ी बोली की हैं। तो रस कलश प्रेमाम्बु वारिधि था प्रेमाम्बु परवाह की रचना ब्रज भाषा में की है। इन्हें गणपति गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा। देखिए, उपाधियाँ भी कभी कभी पूछ ले जाती। अब की बार ही पूछा था कि हिंदी का स्टिल कौन है, शुक्ल जी ने किसको हिंदी का स्टिल कहा है। प्रताप नारायण मिश्र और उनको जो है आप जानते हैं हिंदी का स्टिल और वो कहा गया है, शुक्ल जी ने कहा है। इसी तरह आधुनिक काल का सूरदास तो जो है हरियोद को कहा जाता है। ये द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। और जो तुलसीदास है वो हमारे साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। इन्होंने कृष्ण के ऊपर बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा, प्रिय प्रवास। तो इनको क्या कहेंगे? सूरदास ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? आधुनिक काल की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। इसी तरह ये छोटी छोटी उपाधियाँ हमको याद रखनी चाहिए। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के तुलसीदास, सूरदास ये हो गई हमारे हरियोद जी, मीरा महादेवी वर्मा हो गई। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इनके 2 उपन्यास हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, आदि खिला फूल 1907। नाटक प्रद्युम्न विजय 1893 ईस्वी, रुक्मणी परिणय 1894 ईस्वी। अनुवाद बेनिस का बांका, रिपवान विंकिल, नीति निबंध, उपदेश कुसुम, विनोद वाटिका, स्फुट काव्य संग्रह आदि। आलोचना हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वचनावली संपादक। तो साथियों धन्यवाद। देखिए 10 मिनट में सारी रचनाएं भी देख ली, याद करने का प्रयत्न भी कर लिया। और इससे प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न आते नहीं, ठीक ठाक रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, हर बार आते हैं। तो आधुनिक काल में हम ऐसे ही करेंगे, चाहे कथा साहित्य पढ़ें या काव्य पढ़े। एक बार उनका रचना परिचय भी देखना पड़ेगा। अगर कम है तो जल्दी से देख लेंगे, ज़्यादा है तो थोड़ा समय भी लगेगा।
तो आज के लिए केवल इतना ही। साथियों धन्यवाद। हम अगली कक्षा में जो प्रिय प्रवास के बारे में है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।